हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। इंडेक्स नंबर्स की सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। कोई मुश्किल नहीं है। अभी तक हमने प्राइस इंडेक्स नंबर्स पढ़े और डिफरेंट मेथड्स हमने उसमें स्टडी किए, डिफरेंट फॉर्मूले हमने स्टडी किए। बस अगर आपको वो अच्छे से याद है तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि जो हमारे प्राइस इंडेक्स नंबर्स वाले फॉर्मूले हैं उनमें जहां जहां पी है उसको हमने रिप्लेस कर देना है क्यू के साथ, तो उससे हमें मिल जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है। और दूसरी चीज, जहां पर वेटेड इंडेक्स नंबर्स होंगे वहां पर क्योंकि पी और क्यू दोनों यूज होते हैं, तो वहां पर सिंपली हमने क्या करना है, पी की जगह लिखना है क्यू, क्यू की जगह लिखना है पी। बाकी 0 1 जो भी हम लगाते हैं वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ पी और क्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लास्पियर्स मेथड की बात करते हैं, तो लास्पियर्स मेथड में हमने प्राइस इंडेक्स कैसे लिखा था, P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 अपॉन P0, अगर आपको याद होगा तो, और साथ में क्वांटिटी बेस ईयर की Q0 से हमने मल्टीप्लाई किया था इनटू 100। बस अगर हमने यहाँ पर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर लिखना है लास्पियर्स के अकॉर्डिंग, तो सिंपल क्या करेंगे, P को रिप्लेस करना है Q के साथ और Q की जगह लिखना है P। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा P की जगह Q, Q1, Q0 की जगह P0 अपॉन समेशन ऑफ P की जगह Q, Q की जगह P। सिंपल, ये हमें मिल गया क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो यही चीज हमें हर एक फॉर्मूले में करनी है। तो कोई मुश्किल नहीं है, आपने प्राइस इंडेक्स नंबर्स अच्छे से याद करने हैं, उसमें जितने मेथड्स हैं। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स को लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्राइस वाले याद रखो और इतना याद रखो कि जहां जहां पी है वहां वहां हमें क्यू लगा देना है। ठीक है, तो उससे आपको डायरेक्टली क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स मिल जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए हम फटाफट एक दो एग्जांपल्स की हेल्प से देखते हैं कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। Okay, so example number 1, from the following data compute a quantity index। ठीक है, अब हमें quantity index कैलकुलेट करना है। यहाँ कुछ मेंशन नहीं है कौन सा मेथड, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो हमें जो क्वेश्चन में टेबल गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है, उन्हीं को देखकर थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कमोडिटीज गिवन है 3 ABC। उसके अलावा क्वांटिटी गिवन है 2006 और 7 की, और 2006 की प्राइस गिवन है। ठीक है, तो देखिए जहां पर बेस और करंट मेंशन ना हो, तो जो पुराना वाला पहला वाला साल होता है उसको हम बेस ईयर मानते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो क्वांटिटी गिवन है 2006 की, उसे हम मान सकते हैं Q0, और जो 2007 की क्वांटिटीज हैं उसको हम बोलेंगे Q1, और प्राइसेस गिवन है 2006 की मतलब बेस ईयर की, तो हम इसको बोलेंगे P0। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है, क्वांटिटीज गिवन है Q0 Q1, और प्राइस गिवन है बेस ईयर की। तो जब क्वांटिटी प्राइस दोनों गिवन है, इसका मतलब यहाँ वेटेड इंडेक्स नंबर लगना है। ठीक है, और क्योंकि क्वांटिटी इंडेक्स है तो हमें देखना है कौन सा वेटेड वाले में से फॉर्मूला लग सकता है। तो देखिए हमने क्या कहा था, ये जो लास्पियर्स फॉर्मूला होता है उसमें P01 कैसे होता है, समेशन ऑफ P1 बाय P0, और क्वांटिटी हम लेते हैं बेस ईयर की, है ना। अब यहाँ पर Q1 Q0 गिवन है क्वांटिटी इंडेक्स के लिए, और बेस ईयर की प्राइस गिवन है, इसका मतलब यहाँ लास्पियर्स ही लगेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, Q01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P की जगह Q करना है, Q की जगह P करना है, तो P1 की जगह हम लिखेंगे Q1 और समेशन ऑफ Q0, और प्राइस लगेगी बेस ईयर की। ठीक है, और इंटू 100 करना, ऊपर हम लिखना भूल गए, यहाँ पर इंटू 100 आएगा। ठीक है, अब अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो हमें और कौन से कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, एक तो बनाना पड़ेगा Q1 P0 का, और फिर लास्ट में उसका समेशन लेना है। दूसरा कॉलम हमें बनाना पड़ेगा P0 Q0 का, और फिर हमें उसका समेशन लेना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जल्दी से ये टेबल कंप्लीट करते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने टेबल में ये दो कॉलम्स ऐड किए हैं, Q1 P0 एंड Q0 P0। तो हम फटाफट से इनकी वैल्यूज लिखते हैं। आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके हमारे यहाँ वैल्यूज के साथ मैच कर लीजिए। कहीं पर कोई करेक्शन मिस्टेक होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो हम यहाँ आपके लिए लिखते हैं वैल्यूज। Q1 P0 की वैल्यूज आती हैं 750, देन वी हैव 1200, देन वी हैव 300, और इन सबको अगर हम टोटल करेंगे क्योंकि समेशन तो चाहिए, तो ये टोटल आता है 2250। ठीक है, अब हम लिखते हैं Q0 P0 की वैल्यूज। तो 30 इंटू 30 ये आता है 900, देन ये करना है P0 एंड Q0। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आती है 800, देन नेक्स्ट वी हैव 200, और इन सबको अगर टोटल करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिलेगी 19
100। बस हमें वैल्यूज मिल गई, अब हमें फॉर्मूले में पुट करनी है। तो क्वांटिटी इंडेक्स हम यहाँ आपको मेंशन करना है कि यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं लास्ट पेयर्स मेथड, ठीक है, क्योंकि हमें बेस ईयर की प्राइसेस गिवन थी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला, वी हैव Q01 is equal to summation of Q1 अपॉन Q0, जिस तरीके से याद रहे वैसे ही लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर है P0, ठीक है, इंटू 100। अब Q1 P0 का हमारे पास जो टोटल है वो आया है 2250, और Q0 P0 का टोटल हमारे पास आया है 1900। इंटू 100 करेंगे, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 118.42, ठीक है। तो 100 से ऊपर आया है तो इसका मतलब ये 18.42% आपका इंक्रीज हुआ है, नेट इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2006 टू 2007 इन क्वांटिटी इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। Okay, so example number 2. Compute by Fisher's index formula the quantity index from the given data. अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में P0 Q0 P1 Q1 डायरेक्टली गिवन है, मतलब हमें पता है बेस ईयर कौन सा है और करंट ईयर की वैल्यूज कौन सी हैं। तो सिंपली हमें ध्यान क्या रखना है कि एक तो क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है, दूसरा फिशर्स इंडेक्स फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब फिशर्स इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली हमारा फिशर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग P01 क्या होता है, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पैशेस, है ना। तो हम लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट पेयर्स, कैसे लिखते हैं, समेशन ऑफ P1 बाय P0 और बेस ईयर की क्वांटिटीज, और पैशेस के लिए हम लिखते हैं P1 बाय P0 तो लिखना ही है, उसके अलावा करंट ईयर की क्वांटिटीज, है ना, और इंटू 100 करते हैं बाहर। अब उसी तरीके से हम लिखते हैं क्वांटिटी इंडेक्स Q01 इज इक्वल टू, अब हमें सिंपल क्या करना है, P की जगह Q, Q की जगह P, तो हम यहाँ लिखेंगे समेशन ऑफ P1 की जगह Q1 अपॉन Q0 और Q0 की जगह P0, है ना। और यहाँ पर भी ऐसे ही समेशन ऑफ P1 बाय P0 लिखते थे, हम लिखेंगे Q1 बाय Q0 और Q1 की जगह P1, ठीक है, इंटू 100। अब यहाँ से ही हमने देख लेना है कि हमें ये चार चीजें चाहिए, Q1 P0, Q1 P1, Q0 P1 एंड Q0 P0, ठीक है। तो हमने ये चार कॉलम और बनाने हैं, ये चार कॉलम और बनाने हैं और इनकी कैलकुलेशंस करनी है, समेशंस लेने हैं, बाद में वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये टेबल कंप्लीट करते हैं। तो हमने यहाँ मेंशन किया है Q1 P0, Q0 P0, Q1 P1 एंड Q0 P1, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनकी वैल्यूज मेंशन करते हैं। चलिए सबसे पहले है Q1 P0, ये आ जाएगा हमारे पास 120। अब ध्यान से कॉलम्स देखिए और मल्टीप्लाई करके यहाँ से वैल्यूज मैच कर लीजिए। फिर आएगा 112, देन वी हैव 48, ठीक है। उसके बाद हम इसका सम भी साथ ही कर लेते हैं, ये टोटल आता है 280। चलिए नेक्स्ट है Q0 P0, इनको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यूज आती हैं 100, 96 एंड 36, और इसका टोटल हमारे पास आता है 232। फिर आता है Q1 P1, ये आ जाएगा 96, 98 एंड 40, और इनका टोटल आता है 234। और लास्ट में है Q0 P1, ये वैल्यूज आती हैं 80, देन वी हैव 84 एंड 30, और इन सबको टोटल करने पर आता है 194, ठीक है। ये वैल्यूज हमें मिल गई। अब हमने लिखना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखने के लिए हम यहाँ करते हैं, हम लिखेंगे Q01 क्वांटिटी इंडेक्स है ना, स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए ध्यान से लिखेंगे, हम क्या करते थे P1 बाय P0, यहाँ हम क्या करेंगे Q1 बाय Q0, ठीक है। और बेस ईयर की प्राइस लेते थे, यहाँ हम सॉरी बेस ईयर की क्वांटिटीज लेते थे, तो यहाँ बेस ईयर की हम ले लेंगे प्राइसेस, ठीक है। फिर पैशेस लगाना है तो उसमें भी सेम करते थे, Q1 बाय Q0 करना है, और हम करंट ईयर की क्वांटिटीज लेते थे, यहाँ करंट ईयर की प्राइसेस लेंगे, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करनी है और कर देना है इंटू 100। तो चलिए फटाफट से वैल्यूज पुट करें। स्क्वायर रूट ऑफ समेशन Q1 P0, ये आता है 280 अपॉन P0 Q0 है 232, राइट, 232 इंटू Q1 P1 है 234, 234 और Q0 P1 है 194, और बाहर करना है इंटू 100, ठीक है। तो अब कर लीजिए इसको फटाफट से सॉल्व। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 120
20.65। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 से ऊपर है, कितना ऊपर है, 20.65। तो इसका मतलब देयर इज अ नेट इंक्रीज ऑफ 20.65% फ्रॉम बेस ईयर टू करंट ईयर। ठीक है, अब यहाँ तो लिखा नहीं है कि कौन सा बेस है कौन सा करंट है, कोई वैल्यू कोई नंबर ऐसा मेंशन नहीं है, सिंपली हमें पी नॉट क्यू नॉट P1 Q1 से पता लगा कि कौन सी बेस ईयर की वैल्यूज हैं, कौन सी करंट ईयर की वैल्यूज हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशंस करनी है। तो हमने क्या चीज बोली, प्राइस इंडेक्स नंबर्स के सभी फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के लिए सिंपली वी हैव टू इंटरचेंज P एंड Q। अगर हम एग्रीगेटिव्स, सिंपल एग्रीगेटिव्स की जैसे बात करते हैं तो वहां पर वेटेज नहीं होती है, वहां पर सिंपल P1 P0 होता है। तो सिंपली वहां हमें क्या करना है, क्वांटिटी इंडेक्स के लिए P की जगह Q लगाना है। तो जहां P1 बाय P0 है वहां Q1 बाय Q0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो ये था हमारा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।